गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग 28वें श्लोक से पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेन् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। भगवान बताते हैं कि जब हम कोई चीज सीख लेते हैं तो तुरंत दूसरों को उपदेश करने का मन करता है। एक दिन आपको शायद हमने यहाँ उदाहरण दिया होगा या कहीं दूसरी जगह दिया होगा, तो हमको याद नहीं रहता कहाँ कौन सी ब्लफ मारी है। देखो, एक आदमी ने जलेबी खाई और एक आदमी ने आपका यहाँ का क्या है, झुणका भाकर खाई ऑर्डिनरी, और दोनों को उल्टी हो गई। तो क्या हम ऐसा कहेंगे कि इसकी उल्टी अच्छी है, जलेबी वाली है, और इसकी उल्टी घटिया है, उस पर तो झुणका भाकर के? नहीं, उल्टी किसी भी चीज की हो उसके प्रति मन में आदर नहीं रहेगा, घृणा आएगी। ठीक बात है। उसी प्रकार से बिना पचाया हुआ, चाहे भौतिक विषय हो चाहे आध्यात्मिक विषय हो, बिना पचा करके केवल बोलना शुरू कर दिया तो उसकी घृणा आती है। और दूसरा उदाहरण, एक व्यक्ति ने जलेबी खाई और दूसरे ने झुणका भाकर खाई और दोनों ने उसको पचा लिया। अब पचाने के बाद ये सवाल नहीं है कि जो शक्ति हमने ग्रहण की है वो जलेबी से मिली है कि झुणका भाकर से मिली है। तो महात्म्य किस बात का है कि जो हम रिसीव करते हैं उसको पचाते हैं या उल्टी कर देते हैं। हो गई ना बात। उसी प्रकार से जहां हमने थोड़ा बहुत इधर उधर का सीख लिया, समझ लिया, भगवद गीता का, उपनिषद का, तो तुरंत पकड़ पकड़ के पब्लिक को बनाने में, बताने में लग जाते हैं। और यही एक कारण है जो जवान लड़के लड़कियां हैं, जब देखते कि बुढ़ाऊ आ रहा है, अरे भागो, क्यों, अब उपदेश शुरू हो जाएगा। इसका कारण यही है कि बिना पचाया हुआ ज्ञान जब बाहर आता है तो उसकी बदबू आती है। इसलिए महाराज भगवान कहते हैं कि न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम।
जिन्होंने कर्म में आसक्ति रख करके कर्म में लगे उनको लगने दो, उनको मन में बुद्धि में भेद मत डालो। फिर क्या करो, उनके साथ स्वयं लग जाओ कर्म में, उसी कर्म में जिसमें अज्ञानी लगा हुआ है उसमें समझदार लोग ने भी लगना चाहिए। लेकिन फिर ये दिखाना चाहिए कि ये कर्म करते हुए भी हम कैसे कर्म के बंधन से छूट सकते हैं। देखो, यदि केवल हम दूसरे से दूर से उपदेश करेंगे तो काम नहीं बनेगा। और इसके लिए टेक्निक क्या है, तो बोलते हैं कि जिस तत्वविद पुरुष ने गुण और कर्म के विभाग को पहचान लिया, उसकी ये समझ है गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये सभी का सभी प्रकृति के क्षेत्र में चल रहा है, तो उसमें आसक्त होने की, सुखी दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। यहां तक हम लोगों ने कल देखा था। अब ये सिद्धांत आता है कि हम अपने जीवन में कर्म करते समय कर्म सुचारू रूप से करें। क्यों भाई इलेक्ट्रॉनिक ओंकार आ रहा है? देखो, हाँ अब ठीक है। एक हम आपको सिद्धांत बताते हैं इससे। जब हम किसी भी अनुभव से सीखते हैं तो वो अनुभव हमारे अंतःकरण पर राग द्वेष निर्माण नहीं करता। और यदि हम किसी अनुभव से सीखते नहीं तो वो अनुभव हमारे अंतःकरण पर राग द्वेष निर्माण कर देता है। और जब राग द्वेष निर्माण हो गए तो हमको दुनिया से हटाया जाता है। कैसे? अब देखो, यहां आप लोग जो आए हुए हो वो किसको सुनने के लिए आए हुए? मुझे कि माइक को? मुझे सुनने के लिए आए ना। अब मेरे स्थान पर यदि माइक बोलने लग जाए तो, जैसे अभी माइक बोल रहा है ना, बीच में कर रहा है, तो 2-3 मिनट तो हम सुन लेंगे, फिर बताएंगे हटाओ इसको, हम इसको सुनने के लिए थोड़ी आए। उसी प्रकार से हम सभी के सभी परमात्मा का दर्शन करने के लिए जगत में आए, लेकिन बीच में कर्ता अहमिति मन्यते। जब हम अपने आप को बीच में घुसाट देते हैं तो दुनिया हमको हटा देती है। इसीलिए अभी भी तुम्हारा ठीक नहीं हुआ महाराज? क्या हो गया? आज मूड नहीं क्या ठीक तुम्हारा? इलेक्ट्रॉनिक ओंकार आ रहा है, उसका जो ट्रेबल है वो कम कर दो। और हाँ आप ठीक है, ट्रेबल हमेशा कम होना चाहिए। अच्छा महाराज, तो किस प्रकार से हम कर्म करें कि जिसके द्वारा दोनों बातें सिद्ध हो जाए? कर्म के साथ 2 बातों को हमने सीखा है। एक, कर्म ऐसा हो कि जिसके द्वारा अभ्युदय की प्राप्ति होवे। अभ्युदय की प्राप्ति का मतलब है भौतिक जगत में हमको सफलता मिले। और दूसरी बात, ये कर्म करते समय हमारी आध्यात्मिक प्रगति होवे। ये 2 बातें यदि हम कर पाए तो हमने भगवान का कर्मयोग समझ लिया है। अब ये दोनों बातें 2 in 1 कैसे संभव है? कई बार लोगों के मन में यही चलता है, या तो हम आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं या तो हम भौतिक जीवन जी सकते हैं, दोनों साथ साथ कभी नहीं होता। और फिर कई लोग, एक बार हमको कोई प्रश्न पूछा था इसी को लेकर के, स्वामी जी आजकल भौतिकवाद ज्यादा बढ़ गया है, तो आपके अंदाज से क्या है, आध्यात्मिकवाद चलेगा कि खत्म हो जाएगा? तो हमने उनको कहा कि आपने भौतिकवाद के बारे में समझा क्या है, मुझे बताओ। हमको लगता है कि आजकल के लोग बड़े भौतिकवादी है। भौतिकवादी जानना है, देखना है तो हमारे रावण महाराज को देखो। रावण के जितना भौतिकवादी आज तक जगत में कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन ये होते हुए भी उसमें भगवान शिव जी की उपासना करके उसने इतनी शक्तियां ग्रहण करी थी।
तो दोनों एक जगह संभव है, नहीं कैसे संभव? तो ये दोनों बातें, आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक प्रगति, किस फार्मूले के द्वारा हम अपने जीवन में ला सकते हैं, ये सिद्धांत अब भगवान 30वें श्लोक में बताते हैं। एक बार हम पढ़ेंगे, बड़ा महत्व का श्लोक है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। पहली बात, सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, अपने जीवन के सभी कर्म मुझ में समर्पित कर दो। कर्माणि सन्न्यस्य का तात्पर्य ये नहीं कि कर्म से सन्यास ले लो। सन्यास शब्द का अर्थ है सम्यक न्यास। न्यास किसको कहते हैं? योग्य प्रकार से रखना। जैसे हम सुनते हैं ना, देखते हैं, पढ़ते हैं, इस उड्डान पुल का शिलान्यास इनके चरण कमलों, चरण नहीं, कौन से हाथ, हस्त कमलों द्वारा हुआ है। तो जो शिलान्यास है माने क्या? उस शिला को योग्य प्रकार से रखा गया है। उसी प्रकार से सन्यास माने कि जब हम अपने जीवन के सभी कर्म योग्य प्रकार से करेंगे, तब हमने समझ लिया है सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य। कर्मों का त्याग नहीं करना है, कर्मों को ठीक से करना है। भगवान को भगौड़े पसंद नहीं है। जो अपने लाइफ में असफल होते हैं, वो आध्यात्मिक जीवन में आकर के कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। Those who are the dropouts of life, they are good for nothing. लेकिन लोगों की भावना यही बनती है, स्वामी जी आप इतने अच्छे खासे हो गए, क्यों बाबा जी बन गए? अरे राम। माने जब व्यक्ति सभी स्थान पर हार जाता है, तब वो आकर के आध्यात्मिक जीवन जीता है, ऐसी बात नहीं है। तो सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, सभी के सभी कर्म बेस्ट, बढ़िया से बढ़िया करने, पहला सिद्धांत। अब इसका तात्पर्य क्या है? जब कोई भी कर्म हम बढ़िया से बढ़िया करते हैं, तो उसमें आनंद की प्राप्ति होती है। माने जो कर्म करते समय, ध्यान से सुनना, जिस व्यक्ति को कर्म करते समय आनंद की अनुभूति होगी, वो व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होगा। देखो, अब अभी का उदाहरण लो। हम बोलने का कर्म कर रहे और आप सुनने का कर्म कर रहे। आपको सुनने को नहीं आ रहा क्या अम्मा? पीछे वाले सुनने को नहीं आ रहा? आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो अभी हम बोलने का कर्म कर रहे हैं और आप लोग सुनने का कर्म कर रहे हैं। यदि इस समय आपके साथ भगवत गीता के विचार बोलते समय, इस समय यदि हमको आनंद की अनुभूति नहीं आई और हम ये कल्पना करके बैठे कि जब हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा हम उठेंगे और सभी लोग कहेंगे कि महात्मा जी आज तो हम धन्य हो गए, ऐसे लग रहा था कि आकाश से अमृत की वर्षा हो रही थी, लेकिन आज हम छाता नहीं लाए थे। और जब लोग हमारी तारीफ करेंगे तब जाकर के हम खुश होएंगे। तो हमने क्या किया? हमने इस समय जो आनंद की अनुभूति हमको होनी थी, उस आनंद की अनुभूति को हमने पोस्टपोन कर दिया। देखो, और यही बात गृहस्थ लोग करते हैं। कैसे गृहस्थ लोग करते हैं? मां बाप का
जो जीवन है वो बच्चों को बचपन में बड़ा करने में ही है। जब तक के उस बच्चे का व्यक्तित्व, जीव भाव अलग रूप से जागृत नहीं होता, तभी तक बच्चे को बड़ा करने में आनंद है। एक बार उसका मैं जागृत हो गया, उसके बाद वो अपना जीवन जिएगा। लेकिन हम लोग क्या कल्पना करते हैं, अब मैं बच्चे को देख रहा हूं, देख रही हूं, बड़ा होगा, बड़ा होकर के पढ़ेगा लिखेगा, राजा बेटा बनेगा, और फिर मैं बताऊंगी, उसके साथ शादी करेगा, और फिर जीवन कितना सुंदर होगा, और फिर हम खुश होंगे। माने अभी उस बच्चे को बड़ा करने में आनंद नहीं आ रहा। जब हम बूढ़े होंगे, बच्चा बूढ़ा होगा, उसके बूढ़े बच्चे होंगे, तब जाकर के हमको आनंद होगा। तो हमने अपने जीवन के आनंद को पोस्टपोन कर दिया है। जो व्यक्ति अभी सुखी नहीं रहना चाहता है, वो बाद में कैसा सुखी होगा? देखो, इसीलिए सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, सभी कर्मों को एकदम योग्य प्रकार से करना है। कर्म को योग्य प्रकार से करने का तात्पर्य है कर्म करते समय आनंद की अनुभूति होनी है। अब दूसरा जो उदाहरण लिया था हमने तो अपना तो उदाहरण लिया, अब आपको पकड़ेंगे। आप लोग यहां बैठ करके सुनने का कर्म कर रहे हैं। अब यहां दो प्रकार के लोग आए हुए, एक तो स्वयं प्रेरित यहां आए और दूसरों को बांध के लाया गया है। तो जो स्वयं की प्रेरणा से आए हैं, उनको इसी समय सुनते समय आनंद की अनुभूति हो रही है, और जो किसी के कारण बांध के लाए गए हैं, वो 2-2 मिनट में घड़ी देखेंगे और फिर सोचेंगे घड़ी बंद तो नहीं है, महात्मा जी बंद ही नहीं कर रहे, क्या बात। तो यहां बैठेंगे और दुखी होंगे, और फिर उनका आनंद कब होगा? जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, बाहर जाएंगे, चाय पिएंगे। तो तात्पर्य क्या निकला? कर्मों को योग्य रीति से करना माने कर्म करते समय आनंद की अनुभूति आना। दूसरी महत्व की बात, जो व्यक्ति कर्म करके आनंद प्राप्त करना चाहता है, वो कर्मों का गुलाम बन जाता है, और जो व्यक्ति कर्म में अपने हृदय का आनंद अभिव्यक्त करता है, वो कर्मों का गुलाम नहीं बनता। देखो, जो व्यक्ति कर्म में आसक्त है, उनको कर्म करके आनंद मिलता है, तो वो तो आनंद के भिखारी है, आनंद कमा रहे हैं। और जो आनंद बिखेर रहा है, उसको तो अपना स्वरूप का आनंद आ रहा है ना। इसीलिए सभी कर्मों को योग्य प्रकार से करने का तात्पर्य है कि हमारे जीवन के प्रत्येक कर्म में अपने स्वरूप के आनंद की अभिव्यक्ति होवे। सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। अब दूसरी बात, जिस कर्म में आनंद की अभिव्यक्ति होती है, उस कर्म में थकावट नहीं आती। जिस कर्म में आनंद की अभिव्यक्ति होती है, उस कर्म में बोरियत नहीं होती। अब ये क्या, रोज का रोज, एक बार हम जब आश्रम में थे तो रोज हमारे विद्यार्थियों को उपनिषद, भगवद गीता इत्यादियों की बात चलती थी। अब वेदांत का प्रशिक्षण हो तो वहां तो सुबह से शाम तक ब्रह्म की सिवा कुछ आ ही नहीं सकता, वहां की सिनेमा की स्टोरी थोड़ी आएगी। तो एक सज्जन आए थे, वहां फ्लोटिंग पॉपुलेशन, 2-4 दिन वहां साधना करने के लिए आए थे, और आने के बाद उन्होंने देखा सुबह से शाम तक ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, वो पागल हो गए। और दूसरे दिन हमको कहते, स्वामी जी ऐसे करना, हम ब्रह्म को मान लिए हैं, इन बच्चों को परेशान क्यों कर रहे हो?
बेचारों को ना न्यूज़पेपर है पढ़ने के लिए, ना खेलने के लिए वॉलीबॉल कुछ है, ना टेनिस है, ना कुछ गाने सुनने के लिए टीवी है, ना तो कुछ म्यूजिक है। बेचारे, मुझे तो इनको देख करके तरस आ रहा है। आपका ब्रह्म ठीक है, अपने पास रखो, बच्चों को परेशान मत करो। अब बताओ, तो जिस व्यक्ति के जीवन में किसी भी कर्म में आनंद की अभिव्यक्ति होगी, वो कभी भी बोर नहीं होगा, उसके जीवन में थकावट नहीं आएगी। दूसरी बात, तीसरी बात, उस व्यक्ति के प्रत्येक कर्म में उत्साह होगा। जिस कर्म के साथ उत्साह बना रहता है, उस कर्म का स्टार्टिंग बढ़िया है। जैसे आप लोग देखते होंगे, ये जो दौड़ने वाले होते हैं, रेस करने वाले, ओलंपिक में या ट्रैक में दौड़ते हैं, ये दौड़ते किस लिए? खामो खाम। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। सुबह सुबह लोग दौड़ निकलते हैं और फिर वापस आते हैं, ये दौड़ो का है। तो ये जो ट्रैक में रेस लगाते हैं, 100 मीटर या 500 मीटर, 1000 मीटर, आप देखेंगे उनका सबसे ज्यादा भर होता है हाउ दे स्टार्ट। बिल्कुल स्टार्टिंग के लिए इतने तैयार रहते हैं, जिसका स्टार्टिंग ठीक हो गया उसका एंड ठीक होता है। और यदि हमको दौड़ने के बोले, स्वामी जी आप भी दौड़ो। एक बार हम हमारे कैंप में एक रेस लगाए और रेस ऐसे लगाए थे, सब बच्चे की रेस हो गई। हमारे आनंद मंगल कैंप होते हैं, अभी भी होने वाला है लोनावाला में, तो उसमें एक हाथ 2 लेक्चर होती है, बाकी मस्ती होती है, मौज होती है। हम खेलते हैं, कूदते हैं, खाते हैं, पीते हैं, गाते हैं, नाचते, और क्या। खंडाला में जाकर के यही होगा, खंडाला का कैंप है। तो एक बार हमने एक रेस रखी वहां, सभी बुढ़ाओं की रेस। और क्या रेस थी कि यहां से वहां तक के बुढ़ाओ दौड़ के जाएंगे, और समझो इधर पति है तो पति दौड़ के जाएगा, और उधर पत्नी खड़ी है और उसके हाथ में सुई धागा होगा, और वो पत्नी जो है वो जो धागा है अपने पति को देगी और सुई अपने हाथ में रखेगी, और उसको कहेंगे अब तुम दोनों मिलकर के उसमें धागा डालो। बड़ा मजा, इसका भी हाथ हिल रहा है, इसका भी हाथ, और जब डालते हैं तो दोनों अलग। तो जब हम कोई भी कार्य करते हैं, यदि प्रारंभ उत्साह से होगा तो सफलता निश्चित है। लेकिन प्रारंभ ही उत्साह से नहीं है, अब क्या करना स्वामी जी, बुढ़ापे में हमको कहां दौड़ाते हो, तो लेट जाओ, हम उठा के ले जाएंगे। तो जितना जीवन में उत्साह रहेगा उतना व्यक्ति सुखी रहेगा। तो सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य का तात्पर्य है प्रत्येक कर्म अपने हृदयस्थ आनंद की अभिव्यक्ति होवे। आनंद को प्राप्त करने के लिए कर्म मत करो, कभी नहीं आपको सुख मिलेगा। प्रत्येक अभिव्यक्ति आनंद की हो। बोलना है तो प्यार से, मस्ती से, किसी के साथ बात करनी है, आइए महाराज कैसे हो, ठीक ठाक तो है, आनंद की अभिव्यक्ति। दुख की अभिव्यक्ति, काय को आए, हाँ क्या काम है, बोलो। वाई बार्क, वी आर ह्यूमन बीइंग। कई लोगों को बोलना नहीं आता, बार्कना आता है, बार्कते रहते हैं। तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य का तात्पर्य है कि अपने जीवन में जो भी हम कर्म करते हैं, देखो सर्वाणि कर्माणि कहां है, ऐसे नहीं कि भगवान की माला की बात है। सभी कर्म, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। तो पहले ये कर्मयोग का सिद्धांत है, इसीलिए यहां भगवान बताते हैं
सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, सभी के सभी बढ़िया से बढ़िया कर्म करो। एक बार हमने अपने को वो आदत लगा दी ना कि प्रत्येक कर्म सुचारू रूप से करना है। एक इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक घर में हम गए और वहां एक छोटी सी लड़की थी, कोई होगी 8-10 साल की, और लड़की इतनी मेथोडिकल कि असंभव है। उनके घर में बाकी सभी के सभी एकदम महाभयानक स्पेसिमेन थे, लेकिन एक लड़की वो अपने कमरे में किसी को नहीं आने देती थी। मैंने क्यों? बोले स्वामी जी ये सभी के सभी लोग इतने कंफ्यूज है। और उसके कमरे में हम गए तो उसके कपड़े तय लगा के रखे ठीक से, उसका बिस्तर बढ़िया से रखा है, उसके पुस्तकें बिल्कुल लाइन से लगा के रखी है, उसको कवर चढ़ा है, पेन ठीक रखा है, और उसकी माँ, उसके पिताजी, उसके भाई सभी के सभी उसके कमरे में जाने को डरते हैं। बोले नहीं, वहां तो इतना मेथोडिकल है, हम नहीं कर पाते। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रत्येक कर्म को सुचारू रूप से करना सीख लेता है, उसके जीवन में कभी कठिनाई नहीं आती। और अब इस कर्म को सुचारू रूप से करना, ये सिद्धांत सीख लिया। दूसरी सी बात, इसको यदि सुचारू रूप से करना है तो उसके लिए टेक्निक क्या है? तो टेक्निक है सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। भगवान कहते हैं तुम सभी के सभी कर्म मेरे लिए करो। अब देखो, जब हम भगवान के लिए भोग लगाते हैं तो ऐसा भोग लगाते हैं क्या? फ्रिज में से कल की सब्जी और बचा हुआ पाव का या डबल रोटी का टुकड़ा, और उसको माइक्रोवेव में से निकाला और भगवान के सामने रखा, और रखने के बाद ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपावाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम दायनाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम। नहीं, जिस वस्तु का हम भगवान को भोग लगाते हैं वो वस्तु हमारे पास होने वालों में श्रेष्ठ वस्तु होती है। माने यदि हमको कोई भी कर्म सुचारू रूप से करने हैं तो ये समझ लेना, ये हम कर्म किसके लिए कर रहे हैं। यदि हमारे हृदय में किसी के भी प्रति प्रेम हो, आदर हो, और उस व्यक्ति के लिए यदि हमको कर्म करना हो तो कर्म अपने आप सुचारू रूप से होने लग जाते हैं। देखो, बड़ा सरल तरीका है, कोई कठिन नहीं है। एक बार हम किसी के यहां खाना खाने गए थे, और खाना खाने के बाद हम नॉर्मली कहते हैं अन्नदाता सुखी भव, इसलिए कि ताकि वो फिर से बुलावे, दूसरा कोई कारण नहीं। तो हमने कहा खाने के बाद अन्नदाता सुखी भव, तो उसके बाद हमने कहा कि अम्मा भगवान आपको सद्बुद्धि दे कि आप हमको रोज हमेशा खाने के लिए बुलाया करो और बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया करो। हमने आशीर्वाद देने के बाद उनके पति ने उनको आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा हे भगवान, आज के खाने के लिए धन्यवाद, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज का खाना कल ना मिले। और फिर उन्होंने कहा गोस्वामी जी, आप यदि रोज हमारे घर आओगे तो खाना हमको भी ठीक मिलेगा। तो हमने कहा कि क्यों प्रभु, आपको खाना ठीक नहीं मिलता क्या? बोले अब क्या बताऊं आपको। तो हमने कहा कि हमको क्यों ठीक मिल रहा है खाना? तो बोले आप हमको पता नहीं, इनको पूछो। तो हमने अम्मा कि हमको क्यों खाना ठीक खिलाते हो, इनको नहीं क्यों ठीक खिलाते हो? बोले स्वामी जी ये रोज का धंधा है, इनको कुछ भी खिलाओ चल जाता है, लेकिन जब आप हमारे घर एक हाथ बार आते हो और ये हमारा अहोभाग्य हम समझते हैं और आपके प्रति हमारे मन में इतना आदर प्रेम है, तो आपको घटिया खाना कैसा देंगे? देखो, माने जो कार्य हम प्रेम से, आदर से और समर्पण की भावना से किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए करते हैं तो वो कार्य बढ़िया से बढ़िया होता है, घटिया नहीं होता। देखो, माने दो बातें भगवान ने बताई। पहला सिद्धांत ये है
कि सभी का सभी कार्य सुचारू रूप से करे, और उसको सुचारू रूप से करना है तो किसी श्रेष्ठ पुरुष के लिए करे, और इस जगत में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है? भगवान है। तो यदि हमने जो भी कार्य भगवान के लिए करना है तो कर्म अपने आप बढ़िया होगा। देखो कितना सरल सरल सिद्धांत है। जैसे घरों में मंदिर होते हैं और भगवान को हम रोज नहलाते हैं, तो उनको नहलाने के बाद पोंछने वाला जो कपड़ा होता है, क्या वो कपड़ा अपने टेबल साफ करने के कपड़े से भगवान को पोंछते? नहीं, वो तो अलग से होता है, क्योंकि उसके भगवान के लिए हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए ये दो सिद्धांत भगवान ने बड़ी सरलता से बता दिए। सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, सभी के सभी कर्म सुचारू रूप से करे, और सुचारू रूप से करने के लिए मेरे लिए करो कर्म। देखो हम जब साधु संतों के यहां जाते हैं उनकी सेवा करने के लिए, तो क्या हमारे घर में नौकरों की कमी है, पैसों की कमी है? लेकिन जब हम आश्रम में जाते, साधु संतों की सेवा करने के लिए जाते हैं, तो हम उनके कपड़े धोने में अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं, हम उनके लिए खाना बनाने में अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं, हम उनके झूठे बर्तन धोने में अपने को भाग्यवान समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्रति हमारे मन में आदर है, इसलिए। अब यही सिद्धांत अपने जीवन में लगाओ। यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तवाराधना। अब देखो इसमें क्या परिवर्तन हो रहा, ध्यान से सुनना, बहुत सूक्ष्म बात है। पहली बात, सभी कर्म सुचारू रूप से करें। दूसरी बात, सभी कर्म भगवान के लिए करें। अब तीसरी बात, जब हम कर्म सुचारू रूप से करते हैं तो हमको अपने अच्छे कर्म करने का अभिमान हो जाता है। आई डोंट लाइक यूजलेस थिंग्स, हमारा काम बढ़िया होता है, आई एम ऑलवेज ऑन टाइम, आई एम नेवर लेट। अरे हम यदि टाइम पर आते हैं तो कन्हैया की इच्छा है इसीलिए आ सकते हैं, अपने करने से कुछ नहीं होता। लेकिन व्यक्ति थोड़ा डिसिप्लिन हो, योग्य समय पर आए, अच्छा कार्य करे, तो व्यक्ति अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लग जाता है। यदि हमारे कर्म के द्वारा हमने अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझा तो ये कर्म का बंधन है। देखो एक व्यक्ति है, उसने अपने जीवन में कभी कोई गलत कार्य नहीं किया, तो उस व्यक्ति को अपने कोई भी गलत कार्य न करने का बड़ा भयानक अभिमान हो जाता है। एक बार हम किसी साउथ इंडियन घर में गए खाना खाने के लिए, वो इसी कार्य के लिए जाते, और हमको पता नहीं उस दिन क्या मूड था। हम जैसे घुसे घर में तो हमने कहा, अम्मा मांस मच्छी तो नहीं बनाई ना? अम्मा एकदम लाल लाल हो गई। स्वामी जी क्या बात कर रहे हैं आप, हमारे घर में आज तक प्याज नहीं आया, और हमारे यहां लोग चप्पल पहन करके घर में नहीं घुसते, जब तक कि हम लोग नहा धोते नहीं तब तक के किचन में प्रवेश नहीं करते। लोगों के जैसा नहीं है, चप्पल पहन के चले गए, बिना नहा करके खाना बना रहे, और खाना बनने के बाद, नहाने होने बाद फिर नहाते हैं। हम लोग ऐसे नहीं है, हम तो बड़े पवित्र है। अब देखो ध्यान से सुनना, अपनी अच्छाई को सिद्ध करने के लिए, दूसरों को बुरा कहने के लिए हम लोग आगे पीछे नहीं देखते। ये है अच्छाई का बंधन। अपनी अच्छाई अच्छाई है, ठीक है, लेकिन इसके कारण दूसरों को बुरा कहने की जरूरत हम कैसे करें? यही कर्म का बंधन है। इसीलिए भगवान बताते हैं, हम कर्म सुचारू रूप से करें तो कर्तृत्वाभिमान जागृत हो जाता है, और इस कर्तृत्वाभिमान को नष्ट करने के लिए ये कर्म जब भगवान को अर्पण हम करेंगे तो क्या होगा? अब हम
कर्तृत्वाभिमानी कर्म करने वाले नहीं होगे। अब भगवान के भक्त हो करके हम भगवान की आराधना के लिए कर्म कर रहे हैं। तो पहले कर्म जब कर्तृत्वाभिमान से किया जाता है तो वो जड़त्व में हमको ले जाता है, और वही कर्म जब भगवान की आराधना के लिए किया जाता है तो वही कर्म हमको जड़ता से हटा करके चैतन्य में समर्पित कर देता है। ये है महात्म्य इस श्लोक का। सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। अब एक स्टेप और जाते हैं। सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। और ये असल में होना चाहिए अपने हृदय से, वो स्टैंडर्ड डायलॉग नहीं होने चाहिए। स्टैंडर्ड डायलॉग कहां होते हैं कि जैसे एक सज्जन को हम मिले, अभी की बात है, और हमको वो पहली बार मिले, शायद वो बाबा जी के साथ कभी उनका पाला नहीं पड़ा, और मिलने के बाद उनको बताया होगा, उनकी पत्नी ने कोचिंग करके भेजा होगा, स्वामी जी के साथ बात करोगे जरा ठीक से बात करना, वो कोई आपका ऑफिस नहीं है कि जाके सबको डांटे रहते। तो बेचारे आए, थोड़ा वो सीख लिया होगा। एक एक वाक्य के बाद बाय द ब्लेसिंग ऑफ गॉड एंड बाय योर ग्रेस, हर एक चीज के पहले ये तकिया कलाम। तकिया कलाम होता है ना, तकिया कलाम माने क्या? निरर्थक वाक्य बोलने की आदत। यू सी आई सी ही सीज यू सी। तो ये जो निरर्थक वाक्य निकलते हैं वो वाक्य निकलते कैसे? महात्मा जी आपकी दया से, भगवान की कृपा से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से, सभी साधु संतों के कहने से, और अपने पुण्य पूर्व जन्म के पुण्य फलित होने के कारण से हमारे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है। तो ये पहला इंट्रोडक्शन है ना, ये वैसा ही है वोट ऑफ थैंक्स देने का। सबका सब कार्य हो गया, अब हम वोट ऑफ थैंक्स देंगे। इस कार्यक्रम के लिए जिन्होंने जिन्होंने जो भी कुछ सहकार्य किया है उनके हम बड़े आभारी हैं। अब यहां तो सबके नाम नहीं गिना सकते, तो अपने अपने मन में देख लेना। देखो, आध्यात्मिक जीवन, ध्यान से सुनना, इट इज नॉट ए परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। जब ये गाना गाने वाले होते हैं ना, कि हमको हमेशा हंसी आती है इस चीज की, मेरी चुनरी, वो इतनी लंबी हो जाती है चुनरी, तो सामने वाले थक जाते और तालियां बजाते, बस तब जाकर के हमको लगता है कि हा कितना बढ़िया गाना गाया। तो वो भगवान के भजन गाने का परफॉर्मेंस था। देखो, जब एक गायक स्टेज पर गाता है तो सुनने वालों से चाहता है, वाह वाह, मुकर्रर मुकर्रर, क्या गजब की चीज सुनाई, और क्या बात है, फिर इनको और जोश आता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन जीना माने ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है स्टेज पर। एक बार की बात है, यहां की या कहां की थी मुझे याद नहीं, ऐसे ही बढ़िया भक्ति का समय चल रहा था, हम भी वहां बैठे हुए थे। किसी ने आकर के बढ़िया भगवान की कोई भजन कीर्तन सुनवाया। जैसे सुनाया, सभी लोगों ने तालियां बजाई, था। हम ऐसे बैठे थे। फिर दूसरा आया और उन्होंने बढ़िया भजन किया, फिर तालियां बजाई, और हम बैठे। और जब सबकी तालियां खत्म हो गई, फिर हमको बताया कि स्वामी जी अब आशीर्वचन दीजिए। तो हमने कहा हम आशीर्वचन देंगे या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम आप सबको झाड़ेंगे जरूर, आज तैयार हो जाओ। तो हमने कहा देखो, यहां जितने भी गायक भगवान के सामने अपने हृदय में रहने वाले भक्ति के भाव अभिव्यक्त करने के लिए भगवान के सामने गा रहे थे,
और आपने उनके भक्ति की मजाक उड़ाई तालियां बजाकर। मुझे बताओ, जब हम भगवान के सामने आकर के नमस्कार करते हैं तो क्या लोगों ने तालियां बजाना चाहिए? देखो, आध्यात्मिक जीवन इज नॉट ए स्टेज परफॉर्मेंस। प्रत्येक क्षण अपने जीवन का इसी भावना से चलना चाहिए। इसीलिए सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म जीवन अपने हृदय में रहने वाले पवित्रता का स्वयं का अनुभव है, दूसरों को दिखाने के लिए थोड़ी है। दूसरों को दिखाने के लिए जो किया जाता है वो नाटक होता है। कैसे कोई अपने आया, आ गए, बड़ा अच्छा, जाएंगे कब वापस? तो ये तो नाटक हो गया है। तो जो भी कुछ कर्म हम सुचारू रूप से कर रहे हैं, किसी दूसरे को खुश करने के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि उस कर्म करने में हमारे हृदयस्थ आनंद की अभिव्यक्ति हो रही है। इसीलिए सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, सभी के सभी कर्म सुचारू रूप से करें, भगवान को समर्पित करें। एंड वी शुड रियली मीन दैट। हम आपको एक बात बताते हैं, अब हम प्रोफेशनल हो गए बाबा जी, तो कई लोग हमको मिलने के लिए आते हैं, एक नहीं, दो नहीं, हजार आते हैं। और सामने वाला आने के बाद ऐसे एकदम पता चल जाता है कि कौन भक्ति से, प्यार से, समर्पण से आकर के बात करता है और कौन आकर के ओब्लाइज करता है। सी, आई एम सैल्यूटिंग यू, थैंक यू, एकदम पता चल जाता है। तो जब हमारे जैसे अज्ञानी व्यक्ति एक्सपर्टाइज के कारण समझ सकते हैं कि अगले की क्या नियत है। अब देखो, माताओं को यह अनुभव होता है, जब कोई आदमी माताओं के तरफ देखता है तो उनको एक क्षण में पता चल जाता है कि इसकी क्या नियत है। तो जब दूसरा व्यक्ति हमारी नियत को पहचान सकता है तो हृदय में रहने वाले कन्हैया लाल हमारी नियत को नहीं पहचानेंगे क्या? तो ये जो हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, हम किसी को धोखा थोड़ी देते हैं, धोखा देते हैं अपने आप को महाराज। सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। हम किसी को भी धोखा दे सकते दुनिया में, भगवान को धोखा नहीं दे सकते। कोई भी कर्म होने के पहले उसका साक्षी यदि कोई होगा तो भगवान। कोई भी विचार हमारे हृदय में आने के बाद हमको उस विचार का ज्ञान होने के पहले उस विचार को प्रकाशित करने वाले परमात्मा उस विचार को पहले जानते हैं। इसीलिए सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। किसी भी प्रकार की ऊपर ऊपर की बात हमको आध्यात्मिक प्रगति नहीं दे सकती। अब देखो, यदि हमने कार्य सिंसियरली किया तो हमारा जो अहंकार है, जो ईगो है, वो अपने आप डायल्यूट होने लग जाता है। जैसे हम किसी मंदिर में चले जावे भगवान के भक्त बन करके, और किसी मंदिर में हम हो उस मंदिर के मैनेजर के रूप में। ध्यान से सुनना, एक मंदिर में हम गए भगवान के भक्त बन करके, तो वहां हमारा व्यवहार कैसा रहेगा? भगवान के प्रति समर्पण। अब कौन आया कौन गया हमको क्या लेना देना है, क्योंकि हम वहां गए केवल भगवान के लिए। और यदि हम एक मंदिर में मैनेजर बन के खड़े तो हमारा ध्यान भगवान पर थोड़ी होगा। कौन आता है कौन जाता है, लाइन में लगो, यहां से मत जाना, वहां से मत जाना, भगवान ठीक से आशीर्वाद दे रहा।
भगवान को भी भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए हम आगे पीछे नहीं देखेंगे। क्यों? कि हम मैनेजर बन के बैठे। देखो, दोनों भी रहते भगवान के मंदिर में, एक भक्त रहता है और दूसरा मैनेजर रहता है। अब हम इस जीवन में आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं या दूसरों को सुधार रहे हैं? जब दूसरों को सुधारेंगे तो मंदिर के मैनेजर बने हैं, और जब अपने जीवन में आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं तो हम भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। देखो, एक बार किसी मंदिर में एक माता हमको ले गई, और बालाजी का मंदिर था। बोले, स्वामी जी आप चलिए। मैंने, देखो मैं बहुत थक गया हूं, मुझे अब सोने की इच्छा हो रही। बोले, स्वामी जी आप मंदिर को ना कहते हैं। तो मैंने बोला, मंदिर को नहीं ना कह रहा हूं, तुम जाके आओ, भगवान को मेरा भी प्रणाम कर जरा, मैं बहुत थक गया, मुझे सोना चाहता हूं। बोले, नहीं स्वामी जी आपको तो आना ही पड़ेगा। हमने उनको बता दिया पंडित जी को कि आप आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला, ठीक है चलो फिर, हम तो फर्नीचर है ही, जैसे शतरंज के मोहरे होते हैं ना, जहां रखो बैठ लेते हैं। यही हमारे जीवन का सौंदर्य है, स्वातंत्र्य है। कौन सा? वी आर चॉइसलेस एग्जिस्टेंस, कोई चॉइस नहीं है। और देखो, एक सिद्धांत ने कहा, स्वामी जी आपको इनके कान के कुंडल कैसे दिख रहे हैं? हाँ ठीक ही है। बोले, उनके गले की माला कैसी लग रही है? हाँ ठीक है। और उनके गले, सर के ऊपर जो मुकुट है वो कैसा है? मैं, भाई ठीक है ना। बोले, स्वामी जी आपको एक बात बताओ, बताना नहीं चाहिए लेकिन बता देती। क्या है? ये सभी के सभी गहने मैंने भगवान को डोनेट करे हैं। अब मुझे बताओ, जिसने भगवान को गहने डोनेट किए हैं उस मंदिर में आप जाओगे तो भगवान का दर्शन नहीं करोगे। देखो, तो वहां तो मंदिर में जाना वो तो एक परफॉर्मेंस हो गया है। इसीलिए बाबा, सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, हमको एक बार हमारे स्वामी जी ने बताया था। बहुत बढ़िया बात, लेकिन हमने की नहीं थी क्योंकि हम शिष्य है। शिष्य वो है जो बात मानता नहीं। तो हम वैसे शिष्य थे। उन्होंने हमको बताया, बहुत पुरानी बात है, 30 साल पहले की, कि बोले देखो ऐसे करना, सैटरडे संडे के दिन किसी एक मंदिर में चले जाना, पुजारी से बात करना, उसको 200 रुपए टिका देना, और वहां एक ऑर्डिनरी कपड़े पहन करके, पैंट शर्ट सूट पहन के मत बैठना, ऑर्डिनरी कपड़े पहन करके, पुराने वाले, ज्यादा धुले नहीं, साफ सुथरे नहीं, जा करके मंदिर के बाहर में सिर्फ बैठे रहना, कुछ करना हो, कोई पैसा दे दो ले लेना, और भूखे मत मरना, क्योंकि तुमने पंडित जी को 200 रुपए दिए, तुमको खाना खिलाएगा और वहां बैठने भी देगा। और ये करके देखो, और फिर देखो अपने मन के विचार। उन्होंने बताया, हमने किया नहीं, और वही वारसदारी हमको मिली। हम बता दे, कोई कुछ करता नहीं। नारायण। तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, जब हम अपने आध्यात्मिक जीवन को अपने लिए जीते हैं, दूसरों को बताने के लिए नहीं जीते हैं, तब जाकर के अपनी अंतःकरण की शुद्धि होगी और कर्म सुचारू रूप से होंगे, और उसी में आनंद की अनुभूति होगी। अब ये सिद्धांत समझ में आ गया। अब इसको कार्यान्वित कैसे करें? तो उसके लिए भगवान ने 3 बातें बताई है। निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः, 3 बातें बताई। निर्ममो भूत्वा, निराशी भूत्वा, और विगत ज्वरः भूत्वा, 3 बातें। पहली बात, निर्ममो भूत्वा। ममता किसको कहते हैं? देखो, हम जितने भी लोग होते हैं ना, केवल भूत के ही बारे में बोलते हैं।
एक बार हम जा रहे थे बंबई से कलकत्ता, और काफी लंबी जर्नी है, ट्रेन से जा रहे थे, और एक सज्जन हमारे सामने आके बैठे। एसी 2 टायर का कंपार्टमेंट है, भीड़ भाड़ नहीं थी, और हम अपनी हाथ में माला रखे हुए थे। हम मंदिर जब भी जाते ट्रेन में या प्लेन में तो हाथ में माला जरूर रखते। मेकअप है, किस लिए? जब कोई खामो खाम की बात शुरू कर देता है, तो जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज तलवार निकालते थे ना, तो हम फट से माला निकालते, तो अपने आप पब्लिक चुप हो जाती है, दिमाग शांत। नहीं तो वही कि आप कौन है, कहां से आए, आपका नाम क्या है, आप कहीं से भाग के तो नहीं आए, शादी क्यों नहीं करी, बीवी मर गई थी क्या, बाबा जी क्यों बने? तो ये अनावश्यक बातों से हटने के लिए हम अपनी तलवार निकाल करके राम 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 शुरू करते हैं। भगवान का नाम लेने के अनेक फायदों में एक ये फायदा है। तो हम ऐसे बैठे हुए थे, और वो सामने वाले महात्मा जी, उनको बोलने का रोग था। जिनको बोलने का रोग होता है ना, वो लोग बड़े अच्छे होते। उनको चाबी भर दो और चुप हो जाओ, और फिर वो बोलते रहेंगे, और आपको सुनने की जरूरत नहीं, सिर्फ बीच में जताओ, हाँ अच्छा वेरी गुड, और फिर चुप हो जाओ, और फिर चलो। तो वैसा उन्होंने हमारे सामने बैठे, तो हमने भाई इनको क्या करें, दोनों ही है उस कंपार्टमेंट में, इसी के साथ रहना है। तो हमने कहा कि प्रभु आप कौन हो, कहां से आए, अपने बारे में कुछ बताओ। ये एक बात ऐसी है कि हमको प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती। यदि किसी को पूछो ना कि आप भगवत गीता के किसी श्लोक के ऊपर में व्याख्या करिए, आपने पहले क्यों नहीं बताया, हम प्रिपेयर करके आते। दो विषय ऐसे हैं कि जिसके ऊपर में प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती। एक अपने बारे में बताने के लिए, और दूसरे की बुराई करने के लिए कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं, फटाफट बुराई शुरू हो जाते। लोग बड़े खराब है जी मुंबई में। तो हमने उनको चाबी भर दी कि बताओ प्रभु कहां से आए, कहां जा रहे, बताओ। अब उनका शुरू हो गया। हमारे दादाजी काबुल में चने बेचते थे, और वहां से 3 पीढ़ियों के पहले से लेकर के उनका चल रहा है, और मैं बीच में हाँ हूं करते 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 2-3 घंटे निकल गया। अब कितना आदमी बोलेगा। और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि हमारे बच्चों ने कहा कि पिताजी आप अब कलकत्ते चले जाइए, वहां आराम करिए, बम्बई में बड़ी मुश्किल है, गर्मी ज्यादा है, वहां शांत है, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। और फिर उन्होंने मुझे एक ट्रेन में बैठा दिया। हाँ अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं ट्रेन में बैठा, फिर क्या हुआ? फिर आपके सामने आके बैठा। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, फिर क्या हुआ? फिर आपने मुझे पूछा, और फिर मैंने बताना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? अब मुझे समझ में आया कि मैंने बेवकूफी करी है। देखो, जब हम वर्तमान में पहुंच जाते हैं तो अपने आप चुप हो जाते हैं, क्योंकि वर्तमान परमात्मा है। भूत चढ़ जाता है, जिसको भूत चढ़ता है वो व्यक्ति का जीवन कैसा भयानक होता है। जिनका जीवन भयानक है उनको भूतकाल का भूत चढ़ गया है। इसीलिए अहंकार, ईगो किसको कहते हैं मालूम है? अपने भूतकाल के स्मृतियों का गठड़ी बांध करके हम अपने सर पे रख करके जो चलते हैं उसको कहते हैं अहंकार। एक जगह हम जवान लड़के लड़कियों के साथ बैठ करके हा हा हू कर रहे थे। हमने कहा भाई जरा बढ़िया हिंदी गाना सुनाओ सिनेमा का, हमको तो पुराने फिल्मों के गाने आते हैं, नए गाने कुछ आते ही नहीं, कुछ बताओ। तो उन्होंने शुरू कर दिया, वो कौन सा गाना है ना, ए क्या कहता है। तो हमको बड़ा मजा आया, अरे बढ़िया गाना है ये तो, पूरा गाओ। और वो बच्चे गाने लग गए। और उतने में देखते हुए हम बैठे थे बाबा जी वहां, तो उस घर के बुढ़ाओ आके टपके,
कि साहेब जी कैसे है, क्या है। नेचुरली बुढ़ाओ आगे तो सब मजा किरकिरा हो गए, उनके सामने कैसा गाना गाएंगे सिनेमा का। तो बोले स्वामी जी क्या चल रहा है, हमने कहा हम सिनेमा के गाने सुन रहे, अंताक्षरी सुन रहे हैं, हमको बड़ा मजा आता है पिक्चर के गानों में, इन्हीं के साथ बैठ करके हम जवान हो सकते हैं, आप लोगों के साथ बैठ करके मर जाते। फिर उन्होंने शुरू कर दिया, स्वामी जी आपको फिल्मी गाने का शौक है ना? हाँ है। बोले हमको भी बड़ा शौक है, और हमको याद है एक बार हम फिल्म के लिए गए थे, शायद 1922 की बात है, हम अपने पत्नी के साथ गए थे। पत्नी यदि चुप बैठेगी तो वो पत्नी है बुढ़ापे में? हे जी सुनो, 1922 में हमारी शादी नहीं हुई थी। अच्छा फिर कब होगा? 1932 होगा शायद। हाँ तो हम वो फरवरी के महीने में गए थे। अजी अपनी शादी 1932 में मार्च में हुई थी। अच्छा मार्च में, अब ये उनका फरवरी की मार्च 32 की 22, इस चक्कर को किसको इंटरेस्ट है? किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन हम उसी भूतकाल में इतने फंस जाते हैं कि अपने वर्तमान काल को नष्ट कर देते हैं। ईगो 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 जिसको कहते हैं ना, इट इज ईगो प्रॉब्लम। ईगो प्रॉब्लम माने क्या? समेशन ऑफ और टोटल पास्ट इज कॉल्ड एज ईगो। उससे यदि निकल जाना है संतो, तो एक कसम खाओ अपने हृदय में, अध्यात्म चेतसा, हमको मत बताना कौन सी कसम खाओ। अपने जीवन के भूतकाल के बारे में कभी कुछ नहीं बोलेंगे, और किसी के भी भूतकाल के बारे में कुंडली नहीं लिखेंगे। आपका नाम क्या है, कहां से आए, क्यों पैदा हुए, मां बाप जिंदा है आपके अभी भी? देयर इज नो नीड। अब देखो, यदि आपने ये कसम खाई है कि हम भूतकाल की एक भी बात नहीं करेंगे, केवल वर्तमान में ही रहेंगे, तो आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि जो भी हम बोलेंगे तो वो हमको पुरानी बातें याद आएगी। अब देखो, छोटे बच्चों को 2 मिनट में नींद लग जाती है, और बुढ़ाओं को नींद आती ही नहीं। कारण मालूम है क्या है? कारण एक ही है, छोटे बच्चे का भूत छोटा होता है और बड़े आदमी का भूत बड़ा होता है। अब जिसके ऊपर में इतना बड़ा भूत चढ़ गया है, वो तो अपने भूतकाल की स्मृतियों का त्याग ही नहीं कर सकता, और जो व्यक्ति अपने भूतकाल की स्मृतियों का त्याग नहीं कर सकता वो सो नहीं सकता। और दूसरी महत्व की बात, ये सब एक्सपेरिमेंट हमने अपने बच्चों के कैंप में किए सिद्धांत बताने के लिए। एक छोटे बच्चे को बुलाओ सबके सामने, बेटा अपने बारे में 5 मिनट तक बोलो, और वो बच्चा क्या शुरू करेगा, माय नेम इज विजय तेंदुलकर, वेयर इज माय मम्मी? दूसरा वाक्य, आई डोंट लाइक टू कम हियर एंड टॉक, व्हेन वी विल गेट चॉकलेट? स्वामी जी आई लाइक योर बियर्ड। उसके बाद, स्वामी जी टाइम हो गया? हाँ हो गया। हाँ जाके बैठेगा। अब उस बच्चे के किसी भी वाक्य में एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं था। और ये एक्सपेरिमेंट मत करना। अब किसी बुढ़ाओ को बुलाओ, 75 नॉट आउट, उनको बुला करके कहो अपने बारे में 5 मिनट बोलो। 5 साल भी बोलेंगे तो भी चुप नहीं होंगे। कारण क्या है? उनके पीछे इतना लंबा भूतकाल है, जितना भूतकाल लंबा होगा उतनी जिह्वा लंबी बाहर आती है। बोलते रहेंगे। इसीलिए छोटे बच्चे का अपमान कम होता है, बड़ों का ज्यादा अपमान होता है। कारण क्या? कि छोटे बच्चे का भूत छोटा है, जल्दी निकल जाता है, बड़े का भूत बड़ा है, निकलता ही नहीं। इसीलिए भैया, निर्ममो भूत्वा, निर्ममो भूतवा माने अपने भूतकाल की ममता का त्याग कर दो।
जो हो गया वो सब मर गया, मुर्दा है। मुर्दे को उखाड़ने से केवल बदबू आती है। चाहे मुर्दा गधे का हो, घोड़े का हो, आदमी का हो, चाहे मुर्दा अच्छे आदमी का हो या क्रिमिनल का हो, उसको खोदो निकालो तो बदबू ही आएगी। इसी प्रकार से अपने कोई भी भूतकाल की अनुभूतियां अच्छी या बुरी कभी भी वर्तमान में ला करके वर्तमान को नाश ना करे बाबा, तब जाकर के हम बढ़िया कर्म कर सकते हैं। अब देखो, यदि हम कोई कर्म कर रहे या कोई अनुभव कर रहे और यदि उसी में उसी समय रहेंगे तो आपका मन प्रसन्न रहेगा। और यदि कोई अनुभव करते समय हमने भूतकाल के किसी स्मृति के साथ, अनुभूति के साथ कंपैरिजन शुरू कर दिया। एक सेठ जी थे और खाना खाने के लिए बैठे और बहुत गुस्सा किए। किसके साथ? कुक के साथ, पंडित जी के साथ, रसोई के साथ। इतना गुस्से किए और गुस्सा क्या किया, जब तुमको इतना अच्छा खाना बनाना आता है, माने आज का खाना अच्छा हुआ, उसमें गुस्से की क्या बात है? जब तुमको इतना अच्छा खाना बनाना आता है तो कल तुमने खाना क्यों नहीं ठीक बनाया था? लो, माने उसने आज के अच्छे खाने का आनंद छोड़ करके कल जो खाना बढ़िया नहीं बना था उसके साथ कंपेयर करके आज के अच्छे खाने के आनंद को बर्बाद कर दिया ना। देखो, इसीलिए निर्ममो भूत्वा, अपने जीवन के अच्छे बुरे जो भी कुछ कर्म हो गए हैं उससे छुटकारा पाने के लिए एक ही उपाय है, अब उसको गंगा जी में अर्पण कर दो। वी कैन नॉट चेंज अवर पास्ट, द ओनली वे इज वी नाउ ड्रॉप इट, फॉरगेट अबाउट इट। और आप देखेंगे जितना काल जाएगा, समय बीतेगा, उतना उस भूतकाल का प्रभाव हमारे हृदय पर कम होने लग जाता है। लेकिन हम क्या करते, अपने भूतकाल के भूत को दाना पानी, मिर्च मसाला, दवाई दे करके उसको जिंदा रखते हैं। कैसे जिंदा रखते हैं? किसी भी स्मृति को 10 बार 20 बार कहते जाओ, यदि वो झूठ भी होगी तो उसमें सत्यत्व की प्रतीति आने लग जाती। इसीलिए निर्ममो भूत्वा, जब हमको जीवन में कुछ भी करना है तो वी शुड बी अवेलेबल इन द प्रेजेंट फुल्ली। यदि हम वर्तमान में पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं रहेंगे तो हम कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर सकते। उदाहरण हम आपको दे दें, जैसे हम आपके सामने बैठ करके बोल रहे हैं और यहां इतनी माताएं आई है और हमने किसी एक अम्मा को देखा और हमको हमारी मम्मी की याद आ गई। पता नहीं हमारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं यहाँ गप झाड़ रहा हूं, अब उनकी तबीयत कैसी होगी? जहां मैं यहां आकर के इस वर्तमान में जो कार्य मुझे करना है उसको भूल करके किसी दूसरी चीज को याद करूंगा तो मेरे कार्य में सुंदरता नहीं आएगी। इसीलिए अपने भूतकाल के प्रभाव को केवल भूल ही जाना है। अब हो गया हो गया, अब उसको 10 बार दोहराने की कोई जरूरत नहीं। कई लोगों को याद होती है, आई एम सो सॉरी। और मैं बताऊं आपको, भूतकाल के द्वारा जो व्यक्ति ज्यादा दुखी होता है वो महाभयंकर अभिमानी होता है। दुखी मत हो बाबा, जितना ज्यादा हम दुखी होते हैं उतने ज्यादा अहंकारी होते हैं, जितना कम दुखी होते हैं उतने कम अहंकारी होते हैं। भगवान में अहंकार है ही नहीं, इसीलिए वो कभी दुखी होते ही नहीं। दुखी होना ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। तो निर्ममो भूत्वा, फिर सर्वाणि कर्माणि मये सन्न्यस्य युद्धस्व, फिर अपने जीवन में जैसे हम युद्ध के लिए जाते हैं
युद्ध के लिए हम जाते कैसे, हाथ में तलवार ली और अभी सामने शत्रु के ऊपर टूट पड़ना है, तो क्या ऐसा कहेंगे, एक्सक्यूज मी, लेट मी कट योर नोज। और यदि उसके ऊपर प्रहार भी करना है तो प्रहार ऐसा करेंगे कि हाथ में तलवार ली, उसको मारी और हाथ से गिर गई तलवार। नहीं, उसमें दृढ़ता होगी, निश्चय होगा और पूरी जान लगा करके हम शत्रु को मार डालेंगे। उसी प्रकार से इस सिद्धांत को हृदय में ला करके अब डट के अपने जीवन को जियो। ऐसा ले ले पिक्चर नहीं कि अभी हम जिंदा है, मरो न, फिर एक एक क्षण अपने जीवन का पूरा जिंदा दिली से जिए। युद्धस्व, तो युद्ध करने के लिए माने जीवन को युद्ध के स्तर पर जीना है, ऐसा नहीं कि मुर्दे के जैसे जी रहे। कई बार ये बात सुनने को आती है, किसी को पूछो ना, हमको एक बार किसी ने फोन किया, तो फोन करने के बाद पूछा कि स्वामी जी हाउ आर यू। हमने डट के हमेशा के लिए उत्तर दे दिया, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बोले स्वामी जी हम केवल इस उत्तर को सुनने के लिए ही आपको फोन करते, लेकिन एक डाउट आ गया। तो हमने क्या, हम इतने डाउटफुल है क्या कि हमारे तरफ देखो तो डाउट ही आपके मन में आता है। तो उन्होंने डाउट ये पूछा, स्वामी जी आप हमेशा कहते हो यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, उसका मतलब क्या है। तो हमने कहा उसका मतलब ये द वर्ल्ड इज अंडर माई फुट। यदि हम इसको दृढ़ निश्चय से करें कि मैं एकदम बढ़िया हूं, तो आपको वैसा ही अनुभव आएगा। लेकिन यदि आपके कोई पूछेगा कि हाउ आर यू, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, उसमें कुछ जान ही नहीं है। युद्धस्व विगत ज्वरा, जो भूतकाल का भूत निकाल करके डट के जीवन में जियो। दूसरा स्थान जहां हमारी शक्ति नष्ट हो जाती है और वो है आशा। आशा ये मनुष्य के मन का रोग है। फिर भी लोग अपने बच्चों का, पत्नी का नाम रखते हैं। हो सकता है कि वो रोग है इसीलिए नाम रखा। देखो, आशा हमको हमेशा भविष्य की होती है और ममता हमेशा भूत की होती है। तो हमारे जीवन का शक्ति का नाश होने का एक कारण है अपने भूतकाल का भूत। दूसरे स्थान पर हमारे जीवन की शक्ति नष्ट हो जाती है वो भविष्य की चिंता के कारण। पता नहीं आगे जाके क्या होगा। अब पता नहीं है तो सुखी रहो ना, पता हो तो परेशान हो जाओ। और हम कोई ना कोई कल्पना करते रहते हैं, वहां आगे जाके क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। इसके द्वारा क्या करते हैं हम केवल कल्पना के साम्राज्य में रह करके अपने वर्तमान को नष्ट कर देते हैं। तो पहले हमने अपने वर्तमान को नष्ट कर दिया भूत के कारण, और दूसरे हम अपने वर्तमान को नष्ट कर देते हैं भविष्य के कारण। कई लोगों को अपना हाथ दिखाने का बड़ा शौक होता है। एक बार हम कई बच्चों के कैंप में थे, तो एक बच्ची ने हमसे पूछा, स्वामी जी आप हाथ देखते हैं? हमने कहा नहीं। फिर मैं हाथ दिखाते, लगाओ। देखो, हाथ दिखाने से कुछ नहीं होता है। एक बात समझ लो, अपने जीवन में आने वाले प्रारब्ध को कोई बदल नहीं सकता। Nobody can change। बदला क्या जा सकता है? बदली जा सकती है हमारी अपने जीवन के समस्या को सामने जाने की क्षमता। बंबई में ट्रैफिक को नहीं बदला जा सकता है, बदला जा सकता है अपनी कार चलाने की क्षमता को। देखो, यदि हमको ड्राइविंग लाइसेंस मिला है तो हमको कार ठीक से चलाना आनी चाहिए। कई बार लोग जब गुस्सा करते, फ्रस्ट्रेटेड होते, तो समझो कार चला रहे और सामने से भैंस गई तो उसके ऊपर गुस्सा करेंगे, अरे बाबा ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिला है कि भैंस को मिला है?
उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता, वो ठीक से जाती, उसको नहीं है लाइसेंस, इसीलिए वो कहीं से भी चली जाएगी। और हम भारतवर्ष में है, यहाँ डेमोक्रेसी है, और भारतवर्ष की डेमोक्रेसी केवल मनुष्य के लिए नहीं है, पशु प्राणियों के लिए भी है। लेकिन हम ऐसी कुछ बात देखेंगे और गुस्सा गुस्सा करने लगेंगे। इसीलिए बाबा, आगे जो अपने जीवन में होने वाला है वही होके रहेगा। नो बडी कैन चेंज इट। भगवान स्वयं अर्जुन के साथ होते हुए भी भगवान ने इतना उपदेश अर्जुन को दिया, फिर भी युद्ध का प्रसंग नहीं टला। बदला कौन? युद्ध की भूमि नहीं बदली, युद्ध का प्रसंग नहीं बदला, युद्ध में खेलने वाले रहने वाले योद्धा नहीं बदले, अर्जुन नहीं बदला। बदला क्या? अर्जुन का दृष्टिकोण बदल गया है। हमको अपने दृष्टिकोण को बदलना है। केवल चिंता करने से कुछ नहीं होता। चिंता के बारे में बताते हैं संत लोग, चिंता चिता समाख्याता। चिंता और चिता दोनों जुड़वी बहनें हैं, और ये क्या करती है? दोनों जलाती है। जो चिता है मुर्दे को जलाती है, जो चिंता है वो जिंदे को जलाती है। इसीलिए जो अपने भविष्य में होने वाला है वही होगा। अब देखो भविष्य क्या है। इस समय हम यदि बहुत मदिरा पान करेंगे तो हमने वर्तमान में ही अपने भविष्य का नक्शा बना दिया है। तो यदि हम अपने वर्तमान को ठीक रखेंगे तो भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा। इसीलिए भविष्य की चिंता करके हम वर्तमान को नष्ट कर देते हैं, या तो भूत के जो सुख दुख के रिग्रेट्स है उसको लेकर के वर्तमान को नष्ट कर देते हैं। और तीसरा हम लोगों का वर्तमान को नष्ट करने का तरीका कौन सा तरीका है? जब हम वर्तमान में कर्म करते हैं तो बड़े एक्साइट हो जाते हैं। अभी एक दो दिन के पहले की बात है, एक अम्मा है, बहुत ही एक्साइटेड रहती, शांत तो रह नहीं सकती। उसको मैं 1 किलोमीटर दूर रखता हूं कि तुम वहां खड़ी हो, नजदीक मत आना। तो हमको एक दिन पूछे, स्वामी जी आप उनको इतना क्यों डांटते हैं? तो हमने कहा देखो, पेशेंट देख करके दवाई दी जाती, हमको डांटना मिटना किसी को नहीं आता। बोले नहीं नहीं स्वामी जी वो आपसे इतना प्यार करते हो, उनको प्यार करने दो, उनके प्यार था उनको मतलब, मुझे परेशानी नहीं लेनी है। बोले स्वामी जी ऐसा नहीं है। मैंने देखो है कि नहीं। और फिर वो हमको नमस्कार करने के लिए भीड़ भाड़ में आई और आकर के नमस्कार करके चली, और जाते जाते इतनी एक्साइटेड कि वहां से उसका स्टेप थी 10-15, वहां से उसकी पैर फिसल गया, नीचे गिर गई, यहां लगा वहां लगा, यहां बैंडेज वहां बैंडेज। बोले देखो देखो, वर्तमान में जब हम रहते हैं तो शांत रहे, कूल रहे, एक्साइटमेंट करने से कुछ नहीं मिलता। जब हम एक्साइट हो जाते हैं तो अपनी क्षमता नष्ट हो जाती है। इसीलिए सबसे बढ़िया स्पिरिचुअल साधना, आध्यात्मिक साधना ये है कि भैया शांत रहो, गुस्सा मत करो, एक्साइट मत हो, पूरी दुनिया को आग लगने दो। आप अपने मन की शांति को मत खोना। बड़े स्वार्थी है जी आप? नहीं, हम स्वार्थी नहीं है। जब दुनिया को आग लगेगी और हम शांत रहेंगे तो दुनिया को आग को कैसा बुझाना चाहिए इसके बारे में सोच सकेंगे। दुनिया को आग लगी और हम भी उछल कूद, अरे बाबा क्या होगा क्या होगा, तो हम कुछ मदद नहीं करेंगे, हम आग को और बढ़ाएंगे। इसीलिए 3 बातों को जीवन में लाने से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। एक बात, भूत का कोई भी प्रसंग आकर के वर्तमान के परिस्थिति को प्रभावित ना करे।
एक बार हम किसी शादी में गए थे और वो दोनों अपने वहां पोज दे करके है हूं कर रहे थे, अपना वो वीडियो चल रहा था। हम जाकर के अपना तमाशा पूरा कर ले, जाकर के बैठे आराम से, और वहां आराम से बैठे थे और हमको शांत बैठ के देख करके लोगों को बड़ा दुख होता है, अपना अपना स्वभाव है। एक अम्मा आके बैठी, स्वामी जी आप शांत बैठे हैं। मैंने बोला नाचू क्या फिर, अब शादी मेरी थोड़ी है नाचने के लिए। बोले स्वामी जी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो हमने कहा शादी कर लो फिर अच्छा लगेगा। बोले स्वामी जी आप कभी तो सीरियस हुआ करो। बोले अच्छा मैं सीरियस, बताओ क्या करूं। स्वामी जी उस लड़की को देखा जिसकी शादी हो रही है। हाँ मैंने उसी को लिए तो आया था, मैं देखा बड़ी सुंदर है, यदि मैं जवान होता मैं भी इसी से शादी करता। अलास इट इज टू लेट। बोले स्वामी जी इसको देख करके मुझे मेरी लड़की की याद आ रही है। तो मैंने बोला मैं क्या करूं अब। बोले स्वामी जी मालूम है केवल 6 महीने की थी, मर के चली गई। अब कितने साल हो गए, 30 साल हो गए। अब 30 साल के पहले 6 महीने का बच्चा मर के चला गया और उसका दुख अभी उसको पाल पोस करके बड़ा किया, और जहां भी सुख का आनंद का प्रसंग है वहां जाकर के गंगा यमुना सरस्वती जाकर के सब किसी के आनंद को सत्यानाश कर देना। देखो दूसरे के आनंद में हमको खुशी होनी चाहिए, लेकिन हम अपने ही भूत को ला करके वहां दुखी बनते हैं। हमारी लड़की होती हम भी शादी करते इसकी, लेकिन भगवान की क्या है पता नहीं, उनके घर में अंधेरा ही अंधेरा है। देखो अपने वर्तमान को भूत से प्रभावित न होने दे, भविष्य की चिंता से वर्तमान से भाग न जावे, और वर्तमान में जब रहते हैं तो एक्साइटमेंट ना रहे, शांत रहे। ये जब होगा युद्धस्व, फिर जाकर के हमारी पूरी एकाग्रता के साथ हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। जिस कर्म में हमारी एकाग्रता परिपूर्ण हो गई उसी कर्म में सफलता मिलती है। हमारी स्थिति कैसी है, एक अनुभव आपको बताएंगे। एक बार एक अम्मा हमको मिलने के लिए आई और उनका हाथ ऐसा था, देवी का हाथ, और हाथ को बैंडेज लगाया हुआ। तो जैसे वो हमारे कमरे में घुसी तो हम खड़े होकर के, मातोश्री प्रणाम आपको, धन्यवाद आशीर्वाद देने के लिए। बोले स्वामी जी क्या बताऊं आपको। कुछ मत बताना, मैं नमस्कार कर रहा हूं, कितना काफी, आशीर्वाद दे दो। बोले स्वामी जी मैं आपको ये मालूम है क्या हुआ। मैंने मुझे मत बताओ, मुझे जाने की इच्छा नहीं है। बोले नहीं मैं बताने के लिए तो आई हूं, बताओ। बोले मैं खाना बना रही थी, रोटियां बना रही थी, और इनके साथ मेरा झगड़ा हो गया, और उस गुस्से गुस्से में मुझे मालूम ही नहीं कि तवे पर रोटी नहीं है, तवा गर्म हो चुका था और मैं अपने मूड में थी, और सोचा कि तवे पर रोटी है और हाथ लगाया और तवा चिपक के आ गया। देखो यदि वर्तमान में हम एक्साइट होकर के काम करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। यदि भूतकाल के भूत को सर पर चढ़ाएंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। यदि भविष्य की कल्पना चिंता करता रहेंगे कि पता नहीं यदि मैं फेल हो गया तो। एक बार हम जा रहे थे किसी जगह में और बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। हमारे साथ एक दो लोग थे, कार में जा रहे थे। स्वामी जी कितना भयानक एक्सीडेंट है। हाँ एक्सीडेंट कभी अच्छे थोड़ी होते, भयानक ही होते। स्वामी जी समझो अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो। हमने कहा लोग अपने बारे में ऐसे ही कहेंगे, अब क्यों ऐसी कल्पना करना कि कुछ हो जाएगा। अरे कल्पना ही करनी तो अच्छी कल्पना करो ना। इसीलिए भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों को सवारो तो मन एकाग्र होगा। मन एकाग्र होगा तो क्षमता बढ़ेगी, और क्षमता बढ़ेगी तो उस क्षमता को लेकर के हम इस जगत में कर्म ना करें, फिर अपने कर्मों के द्वारा
भगवान की पूजा करें। देखो, तो क्षमता बढ़ाना ये हमारा प्रयत्न है, लेकिन इस प्रयत्न के साथ साथ एक रोग भी आ जाता है। हम अपने प्रयत्न को लेकर के बड़े अहंकारी बन सकते हैं। तो इस अहंकार को भगवान के चरणों में अर्पण कर दे। इन दोनों बातों को जब हम ले आएंगे, तब भगवान ने जो सिद्धांत बताया है तृतीय अध्याय में, मुक्त संग समाचर, जीवन में ऐसा जिए कि अपना कोई भी कर्म परफेक्टली बैलेंस और ब्यूटीफुल हो, और ये होते हुए भी किसी के भी साथ हम आसक्त ना होवे। ना तो कर्म के साथ आसक्त, ना तो कर्तृत्वाभिमान के साथ आसक्त, ना तो कर्म फल के साथ आसक्त, ना तो व्यक्तियों के साथ आसक्त। हृदय में आसक्ति का अभाव और अपने हाथ में परफेक्शन का प्रभाव, उन दोनों से लेकर के जब अपना जीवन चलता है, तब हमारे माध्यम से कन्हैया लाल अभिव्यक्त होने लगेंगे। भगवान के जीवन का सौंदर्य यही था। जो भी कार्य उन्होंने किया है, परफेक्टली ब्यूटीफुल किया है। इतना सब करते हुए भी उनके मन में किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी। जब परीक्षित जी, ये महाभारत में आता है, परीक्षित जी जब पैदा हुए तो मरे हुए थे। तो उस समय भगवान को कहा गया कि भगवान इनको जिलाओ, नहीं तो हमारा तो वंश ही खत्म हो रहा। तो भगवान ने कहा सबके सामने, देखो हम कह सकते हैं क्या, भगवान ने सबके सामने कहा, यदि मेरे मन में कौरव और पांडव इन दोनों के प्रति कहीं भी थोड़ा भी विषमता का भाव होगा, तो ये बच्चा जिंदा नहीं होगा। यदि सबके प्रति मेरे मन में समत्व होगा, न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, ये यदि होगा तो ये बच्चा जिंदा हो जाएगा। और वो उस समत्व की शक्ति से बच्चा जिंदा हो गया। हम कह सकते हैं कि हमारे मन में किसी के भी प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं है। हम कह सकते हैं कि हमारे मन में किसी के भी प्रति कोई आसक्ति नहीं है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माते ब्रह्मणि स्थिता। जो पूरे कर्मयोग का तात्पर्य क्या है कि समत्वम योग उच्यते। अपने हृदय में इस समत्व को प्रस्थापित करने के लिए हमको कर्म करना है। जिस कर्म के द्वारा समत्व की निष्ठा प्राप्त होती है वो कर्मयोग। जिस प्रेम के द्वारा समत्व की निष्ठा प्राप्त होती है वो भक्ति योग। जिस योग के द्वारा समत्व की निष्ठा प्राप्त होती है वो योग मार्ग। और जिस ज्ञान के द्वारा समत्व की निष्ठा प्राप्त होती है वह ज्ञान योग। जिसके द्वारा समत्व की हानि होगी वो योग नहीं है, वो रोग है। इसीलिए भैया भगवान इतना स्पष्ट और सरल उपाय बताते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। विगत ज्वर का ज्वर माने बीमारी, टेम्परेचर, बुखार। विगत ज्वरः माने बिना बुखार के वर्तमान में रहो। इसी बुखार को हमने अंग्रेजी में कहा एक्साइटमेंट। तो तीन बातों को पक्का पकड़ लो भैया। भूत को त्याग देंगे तो अहंकार जागृत नहीं होगा। भविष्य की चिंता नहीं करेंगे तो वर्तमान में उपलब्ध रहेंगे। और यदि एक्साइट नहीं होगे तो अपनी क्षमता हम उसको कर्म में लगा सकेंगे। और ये सभी का सभी परमात्मा के लिए करेंगे तो अहंकार जागृत नहीं होगा। इन सब का तात्पर्य क्या है? यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते।
जिसमें अहंकृति का भाव नहीं है, जिसको कर्म के पाप पुण्य स्पर्श नहीं कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति ने चाहे दुनिया को मार भी डाला तो भी ना तो वो मारने वाला होता है, ना तो वो मारा जाता है। उभौतौ न विजानीता नायम हंति न हन्यते। इस प्रकार से कर्मयोग के सिद्धांत का जो हृदय है, ये इस भगवत गीता के तृतीय अध्याय का 30वां श्लोक, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरा। इसके ऊपर चिंतन करते जाओ, मनन करते जाओ, देखो धीरे धीरे एक एक जो विचार है उसके ऊपर अपना स्वामित्व प्रस्थापित होगा। जब पैसे दूसरे के जेब में होते हैं तो हम अमीर नहीं बन सकते। जब विचार आचार्य के दिमाग में होते हैं तो हम वाइज नहीं बन सकते। ये ज्ञान अपना स्वयं का होना है। नहीं तो स्वामी जी आपने बड़ा अच्छा बनाया, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद वही तंबाकू वही चूना, खूब रगड़ो खूब खाओ। इसीलिए भैया ज्ञान को हृदय में उतारे, यही इस चिंतन माला का तात्पर्य है। नहीं तो चिंतन माला की चिंता माला हो जाएगी। श्री कृष्णा नारायणा गोविंदा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।